नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज का जो कंटेंट है थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज मैं कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा और कोई न्यूज़ को भी कवर नहीं करूंगा, बल्कि दोस्तों ये बताने की कोशिश करूंगा कि मार्केट में अगर आप नए हैं या फिर आपको मार्केट में 1 साल से या फिर 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है, आप मार्केट को ऑल टाइम हाई पे देख रहे हैं और इसी बीच में अगर आप मन बना रहे हैं कि मार्केट से ओवरनाइट बहुत पैसे बना लें, तो जी हाँ दोस्तों, क्या ये जो स्ट्रैटेजी है सही काम करेगी? बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें तो सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसी बीच में हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो कैसी होनी चाहिए और हमें कौन कौन से मूव से अपने आप को बचाना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप कंप्लीट बिगनर हैं तो आपको अपनी रणनीति कैसे सेट करनी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ इमरजेंसी फंड को लेकर मैं बात बोलूँगा, कुछ इंडेक्स फंड को लेकर बात बोलूँगा, कुछ म्यूचुअल फंड को लेकर बात बोलूँगा और साथ ही साथ ब्लू चिप, मिड कैप, स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक को लेकर भी डिस्कस करूंगा, जहां पे दोस्तों आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में बहुत ही आसान हो। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट मेरे लिए तो एक मंदिर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी किसी से भेदभाव नहीं करता। मार्केट सबके लिए खुला हुआ है, आप कभी भी आएँ, बचपन में आए या फिर 55 में, आपको मार्केट हमेशा मौका देता है। और दोस्तों, आप छोटे निवेश से भी बहुत बड़ा करोड़ों का सपना देख सकते हैं, लेकिन यस, उसके लिए चाहिए समय, उसके लिए चाहिए पेशेंस और उसके लिए चाहिए कन्विक्शन। तो जी हाँ दोस्तों, सारा डिपेंड करता है आपके कन्विक्शन के ऊपर और आपके सही डिसीजन के ऊपर। तो हमें आज के दिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसी बीच में मैं कमेंट्री दूंगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, हमें अपनी रणनीति क्या सेट करनी चाहिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबको पता है कि निफ्टी 50 के बारे में डिस्कस करें तो भारत के टॉप 50 कंपनी हैं, उसी का एक बास्केट हमें देखने को मिलता है, जहां पे निफ्टी के जो टॉप 10 स्टॉक है उनका जो वेटेज है 60% से भी ऊपर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों हमें सेंसेक्स देखने को मिलता है, सेंसेक्स में 30 कंपनियां आती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला आपको अपने अंदर ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आप जो स्टॉक मार्केट में आते हैं तो क्यों आते हैं। ऑफकोर्स दोस्तों, FD के रेट से सब परेशान हैं, इसीलिए उनको बेटर कुछ विकल्प चाहिए, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो रियल इस्टेट में निवेश करते हैं, लेकिन रियल इस्टेट में पैसे कुछ ज़्यादा लग जाते हैं। इसके अलावा अच्छे ऑप्शंस कौन कौन से हैं? म्यूचुअल फंड, जहां पे आपका एक फंड मैनेजर आपके लिए पोर्टफोलियो बना के देता है और आपको उसके बदले NAV मिलती है और आपके पैसे बनते हैं। लेकिन जिनको रिस्क लेना है, जिनको मार्केट से बहुत कुछ सीखना है और मार्केट से बेतहाशा पैसा बनाना है, तो उसके लिए चाहिए दोस्तों नॉलेज और उसके लिए चाहिए सही अप्रोच। तभी मार्केट में आपको एंट्री करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप देखें तो मार्केट ने पैसे बनाए हैं, अगर आपने कहीं पे भी कोई भी लेवल पे निवेश किया है तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप टॉप में भी खरीदे होंगे तब के पैसे बने हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए थी धीरज, धैर्य और उसके बाद कंसिस्टेंट टाइम अगर आपने दिया होगा तब के पैसे बने और बन रहे हैं। और आने वाले कल में भी सेंसेक्स भी डबल होगा, निफ्टी भी डबल होगी और दोस्तों ये बढ़ते ही चला जाएगा, क्योंकि कभी भी इंडिया का जो GDP है, इकोनॉमी कभी ख़त्म नहीं होगा, वर्ल्ड का इकोनॉमी कभी ख़त्म नहीं होगा। और जहाँ जहाँ दोस्तों इकोनॉमी में ग्रोथ है, वहाँ वहाँ स्टॉक मार्केट, वहाँ का शेयर मार्केट उठाइए, वहाँ पे ह्यूमंगस तेजी है। तो इसी बीच में गैस इंडियन जो मार्केट है वो अपने ऑल टाइम हाई पे है। ऐसा क्यों? तो मार्केट में दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। कोरोना वायरस के पैंडेमिक के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फॉल हो गया था। यहाँ पे बहुत लोगों ने अपने शेयर्स को लॉस में बेचा था, लेकिन जिन्होंने पेशेंस दिखाया, जिन्होंने बाइंग करी, उनको ये भरोसा था कि इंडियन इकोनॉमी डूब नहीं सकती, तो भाई आज उनके पैसे बने हैं। लेकिन दोस्तों, पैसे आसानी से नहीं बनते हैं, पैसे बनने के लिए भी आपको सही स्टॉक में बैटिंग करनी चाहिए। ये रहे निफ्टी के कुछ अच्छे स्टॉक, कुछ दिग्गज स्टॉक, जहां पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। दिविज लैब, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, रिलायंस, ITC, HDFC लाइफ। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसी स्टॉक में कौन कौन से स्टॉक चलने वाले हैं और कौन कौन से स्टॉक में कम ग्रोथ हैं, ये आपको जज करना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों आपको चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी। इसीलिए अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको पहले अपना फाइनेंशियल लिटरेसी को मजबूत करना पड़ेगा, तभी दोस्तों स्टॉक मार्केट आपको मौका देता है। उसके अलावा अगर आप उतना रिसर्च नहीं कर सकते तो गाइस आपके लिए म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, अगर आप रिसर्च कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, तो यस दोस्तों, बहुत लोग धनवान बने हैं। कोई स्टॉक तो ऐसे हैं कि 50,000% रिटर्न दिया है, किसी ने तो भाई 2-2 लाख का % रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों, वो एक दिन में नहीं हुए हैं, कोई अलादीन का चिराग नहीं है। आपको टाइम लगता है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर वो कंपनी देती है, कंपनी के अंदर 2M आपको मैंने सिखाया है, मोट, और आपको सही भाव पे मिल जाए और कंपनी ग्रोथ पर्सपेक्टिव से रहे, कंपनी के मैनेजमेंट चोर ना हो, लॉयल हो, कंपनी अपने जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को लेकर काफ़ी सीरियस हो, तो गाइस वही सब कंपनी मल्टी बैगर्स बनते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आज वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है और छोटा अमाउंट में भी आप कैसे अपना कॉर्पस बिल्ड कर सकते हो।
सबका जो नीड है अलग अलग होता है। कोई मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, कोई मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। तो पहले आप समझिए कि आप विराट कोहली हैं या फिर चेतेश्वर पुजारा या फिर आप सचिन हैं या फिर कोई ऐसे प्लेयर जो डिफेंसिव खेलना पसंद करते हैं, कोई एग्रेसिव खेलना पसंद करते हैं या फिर क्रिस गेल हैं। तो इसी बीच में आपको देखना है कि आपकी जो टेक्निक है वो कैसी है। आप मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, मार्केट में रिटायरमेंट गोल के लिए आए हैं, मार्केट में इमरजेंसी कुछ टाइम के लिए आए हैं। तो ये दोस्तों अगर आप समझते हैं तो आपके लिए प्लानिंग करना बहुत ही आसान हो जाती है। मार्केट में आप जितना लंबा खेलेंगे, जितना लंबा, जैसे मैंने आपको चार्ट दिखाया, उतना ही पैसा बना के जाएंगे। बिकॉज जैसे बताया कि स्टॉक मार्केट मेरे लिए मंदिर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी खत्म नहीं हो सकता। और मार्केट में जिस हिसाब से सीडीएस का डेटा आया है, जितने लोग मार्केट में आए हैं, इससे ये समझ में आ रहा है कि आने वाले कल में मार्केट में और भी ज़्यादा बूम देखने की उम्मीद है। बस कुछ टिप्स हैं जो मैं देना चाहता हूँ यंग जनरेशन को। ऑफकोर्स ऑल्सो आप मुझे बड़े भाई समझिए या फिर कुछ भी दादा समझिए, लेकिन ऑफकोर्स ऑल्सो मेरा फर्ज बनता है कि आपको बेटर गाइडेंस देना। जैसे मैं बताया कि कुछ टिप्स हैं, आपको समझना पड़ेगा। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, मार्केट अभी महंगा वैल्यूएशन पे है, सस्ता में नहीं है। इसके पहले मार्केट में क्रैश आया था, लेकिन याद रखिएगा एसआईपी का कोई भी सही टाइम नहीं होता है। आप एसआईपी कभी भी कर सकते हैं। अब एसआईपी का मतलब क्या है, आपके पास 100 रुपया है तो आप 20 रुपया 15 रुपये निवेश करते हैं, आपके पास मैक्सिमम पैसे होते हैं। आप मैक्सिमम पैसे को कहाँ एलोकेट करते हैं, या तो एफडी में या फिर कोई लिक्विड फंड में या फिर एक ऐसा फंड जो आपको इन्फ्लेशन से कम ज़्यादा पैसा बना के दें। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको फोकस करना है अपने पर्सनल गोल पे। उसके बाद समझना है कि आप जिस फंड को चूज़ कर रहे हो उसका फीस एक्सपेंस आप बियर कर सकते हो या फिर नहीं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको इसमें इन्वेस्ट करना है फंड में, म्यूचुअल फंड में। अगर आप मार्केट में नए हैं, बिगनर हैं, किसी की बात सुन के आए हैं, तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा फोकस किसी और के बात पे नहीं बल्कि अपनी काबिलियत पे होना चाहिए। और मैक्सिमम दोस्तों जो फंड मैनेजर हैं उनके पास आपको भरोसा होना चाहिए। और उसके बाद जब आप एक बार मार्केट को समझ जाओ तो आपको एंट्री लेनी चाहिए। उसके बाद आपको समझना चाहिए कि आपकी रिस्क टेकिंग अपटाइट कितनी है, आप कैसे कैसे रिस्क को हेज कर सकते हो, कैसे आपके पास कोई तो दोस्तों 5% गिरावट से डर जाते हैं, मार्केट में नए आते हैं, आई अंडरस्टैंड। लेकिन कोई ऐसे भी हैं जो 30% गिरावट से भी डरते नहीं हैं और वहाँ पे भी गैस वो एवरेज करते हैं। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अच्छे स्टॉक हमेशा बाउंस बैक करते हैं, ये इतिहास गवाह है। लेकिन उसके साथ साथ आपको पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करना पड़ेगा। जैसे निफ्टी में रिबैलेंसिंग होती है, जो लेगार्ड स्टॉक हैं जिनके फ्यूचर थोड़े डेंट हो गए हैं, आपको उधर से निकलना पड़ेगा। अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले सेव करना पड़ेगा। आप जो इनकम करते हो उसमें आपको इनकम में सेव करना पड़ेगा, तभी आप इन्वेस्ट करके हो सकते हो। आपको अपने आउटस्टैंडिंग जो कर्जे हैं उसको निकालना पड़ेगा और साथ ही साथ प्लान करना पड़ेगा फॉर द शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। और आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। यही दोस्तों एक गोल होता है। और याद रखिएगा, पैसे हमेशा लॉन्ग टर्म के अवधि में ही बनते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुतों का डाउट था, लेकिन मैं बताऊंगा कि अभी प्लानिंग कैसे करनी है। कुछ चीज़ें मैंने बताई जो एक कॉमन रिटेलर गलती करता है, तो आपको इन सब पर ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने को कर्ज मुक्त करिए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप मार्केट को समझिए, टाइम दीजिए और उसके बाद ही धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिए। स्टॉक मार्केट कहीं नहीं भाग रहा है। 20 सालों में, 15 सालों में आपको हज़ारों मौके मिलेंगे और 1000 स्टॉक दोस्तों यहाँ से, 1000 क्या 2000 स्टॉक यहाँ से मल्टी बैगर बनेगा, नया मल्टी बैगर बनेगा। लेकिन उसके लिए आपको बस चाहिए बस 1-2 स्टॉक, और जहाँ पे आपका कन्विक्शन ट्रू हो, एस्टिफिल टॉपिक हो या फिर ना हो, लेकिन आपका टॉपिक ज़रूर होना चाहिए। आपके पैसे दोस्तों वो बनाता ही रहेगा। इस मार्केट में एकदम वो पता है कि इंडेक्स फंड बहुत ही पॉपुलर है, जहाँ पे आपके पैसे एकदम एलोकेशन होते हैं इंडेक्स के वाइज। इंडेक्स भागेगा, आपको प्रॉफिट होगा। जैसे मैं निफ्टी की बात बोल रहा हूँ, सेंसेक्स की बात बोल रहा हूँ, कोई भी दूसरा इंडेक्स में निवेश कर सकते हैं। आपका आईटी फेवरेट है उसमें भी जा सकते हैं, बैंक फेवरेट है उसमें जा सकते हैं। लेकिन जैसे बताया कि इंडेक्स फंड एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, उसके साथ लोग निवेश करते हैं। उसको छोड़ के उनको लगता है कम पैसा बनेगा तो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जहाँ पे एक फंड मैनेजर लार्ज कैप को, मिड कैप को, स्मॉल कैप को और माइक्रो कैप को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह देता है। और ओवर द लॉन्ग पीरियड आपको मार्केट से थोड़ा सा अच्छा रिटर्न बना के देता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी लिटरेसी कैसी है। लेकिन अगर आपको निवेश करना है अपने मन से कि भाई मैं खुद निवेश करना चाहता हूँ, मैं आई एम ओके टू टेक रिस्क, तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। दोस्तों एक एग्जांपल है इन्फोसिस लिमिटेड। ये इतनी शानदार कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। आप देख सकते हैं कि इसने 13,000% का रिटर्न बना के दिया है। कितने सालों में? 20 सालों में। और दोस्तों ये अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो ये कौन सी कंपनी है? एलसी, लार्ज कैप कंपनी है, जहाँ पे आपके पैसे थोड़े कम डूबने के चांस है। डूबने इन द सेंस दोस्तों नेगेटिव आएगा, लेकिन फिर पॉजिटिव हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इधर भी गिरावट हुई थी, इधर भी, लेकिन आप जब तक लॉस में नहीं बेचते हैं आपको नोशनल लॉस होता है। तो इन सब ब्लू चिप कंपनी में आप रिटर्न कम मिलते हैं, लेकिन आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं। तो जी हाँ, नए हैं मार्केट में तो आपका फोकस जनरली दोस्तों थोड़ा सा लार्ज कैप पे होना चाहिए। उससे ज़्यादा तो रिस्क ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप कैटेगरी में बनने वाला कौन सी कंपनी? रिलैक्सो फुटवेयर, जिसका आप चप्पल पहनते हैं,
ये भी गाइस इन्होंने आइडेंटिफाई किया, इनके बैलेंस शीट पर भरोसा रखा, कंपनी पर भरोसा रखा, तो इस कंपनी ने भी गाइस ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत पैसे बना के दिए। और आप देख सकते हैं कि ये भी एक मिड कैप से बना हुआ लार्ज कैप है, लेकिन आप इसको मिड कैप अभी भी कंसिडर कर सकते हो। तो आप समझ रहे हैं कि मार्केट में ज़्यादा रिस्क चाहिए तो इन सब स्टॉक पे आपको फेथ रखना पड़ेगा जिनका मार्केट कैप थोड़ा कम है और जिनमें गिरावट अगर होती है तो इससे इकोनॉमी नहीं डूबेगी। लेकिन यस, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के मामले में आपको लार्ज कैप से थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के दे सकता है। ये कंपनी है प्रिंस पाइप फिटिंग लिमिटेड, एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब जिनको पता है कि आने वाले कल में इनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, इनके बैलेंस शीट अच्छे हैं, कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, इन्फोसिस से तो ना के बराबर है, और अब देखें तो इससे 4 गुना बड़ी कंपनी लैक्सो फुटवेयर से। लेकिन बहुत लोगों को इससे भरोसा है, मुझे ही भरोसा है कि आने वाले कल में कंपनी अच्छा कर सकती है। लेकिन मुझे पता है कि इसमें रिस्क भी है, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में ही जब से लिस्टिंग हुई है 2 सालों में ही दोस्तों इसने बनाए हैं 1 लाख को कितना 4,68,000। कब से दोस्तों? 2020 में ही। तो आप देख सकते हैं कि इधर पर रिवॉर्ड है तो रिस्क भी है, तो अपना रिस्क टेकिंग एपेटाइट से ही मार्केट में उतरने की कोशिश करें, किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें और किसी के टिप्स पे ना जाएं। आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी एपेटाइट क्या है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, फिर लाइक स्मॉल कैप है, और उसी अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है और उसी अकॉर्डिंग आपको अपने लाइक कैटेगरी से उसको ऐड करना है कि कल गिरावट भी हो तो आप किसी को कंप्लेन ना करें, बट अपने अंदर भरोसा रखें कि कंपनी अच्छी है तो ऑफकोर्स रिटर्न देगी, लेकिन रिस्क भी है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से दोस्तों, आपको कम से कम 65-35, आप देख सकते हैं कि 65-35 अगर आप करें तो इधर पे 65 आपको लार्ज कैप में निवेश करना चाहिए और 35 में भी 20 और 15 आप कर सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप। यही दोस्तों एक बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब मार्केट में जो एक्सपर्ट हो गए हैं, जिनको समझ में आता है कि मार्केट कैसा काम करता है, तो अपने आप में रिसफलिंग कर सकते हैं। लेकिन ये सब दोस्तों कुछ टिप्स हैं जो बिगिनर्स को बहुत ही काम आ सकते हैं। इन सब चक्कर में तो गैस एकदम ना पड़े, चाहे वो आरकॉम हो या फिर ऐसी कंपनी जिसका भाव बहुत छोटा होता है। तो मार्केट में भाव छोटा इसलिए होता है क्योंकि उनके बिजनेस करप्ट हो जाते हैं, उनके बिजनेस फेल हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इधर पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। हो सकता है कि 4 रुपये का स्टॉक 20 रुपये चला जाए 1 सालों में या फिर 2 महीना में, 1 महीना में। लेकिन जैसे बताया कि ये 4 रुपये का स्टॉक 1 रुपये भी आ जाएगा तो लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इससे इकोनॉमी खत्म नहीं होगी। तो आपको दोस्तों उन सब स्टॉक में निवेश करना है जिनके बिजनेस आपको समझ में आते हैं और जिनके बिजनेस से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है। फाइनली मैं कंक्लूड यही करूंगा कि अगर आपके पास छोटी इनकम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप छोटे इनकम से भी बड़ा सपना देख सकते हैं। आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, कम से कम दोस्तों आपको अपने, मेरे हिसाब से दोस्तों आपकी एज से, मान के चलिए अगर आपका एज बहुत ज़्यादा है 40 है ना, तो आपको कम से कम दोस्तों स्टॉक मार्केट में 60% जो पैसा है आपका कोई इमरजेंसी फंड, लिक्विड फंड में इधर होना चाहिए और आपका 40 से 45% ही स्टॉक मार्केट में होना चाहिए। और तभी आपके पास पैसा भी रहेगा और आप एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। जैसे बताया कि रातों रात पैसा नहीं बनता है, टाइम लगता है इसके लिए। और अच्छी कंपनी, मोड बिजनेस, मोनोपोली बिजनेस में अगर आप जाते हैं और ऐसे भी कंटिन्यू करते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट हाई, आपको कमिट करना है कि मेरी इनकम अगर 50,000 पर महीना है और मेरी सेविंग्स 20,000 होती है, 15,000 होती है, तो मैं दोस्तों उस 15,000 को भी एक बार निवेश नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि 15,000 में 10 से 12,000 ही निवेश करूँ, 3,000 फिर बचाने की कोशिश करूँ कि जहाँ पे मुझे मौका दिखाई पड़े, भले 2 महीना बाद ही क्यों ना आए, मैं ज़रूर करूँगा। और वेट ना करें, जहाँ पे वेट मतलब इन द सेंस कि आप बल्क का एकदम दोस्तों मैं खिलाफ हूँ, लेकिन आप SIP कंटिन्यू करें और अच्छे स्टॉक से बने रहें। वही स्टॉक दोस्तों मंदी में हो या फिर तेज़ी हो, मंदी में बहुत कम गिरते हैं और तेज़ी में बहुत ज़्यादा भागते हैं। वैसे स्टॉक का रेफरेंस चाहिए, पता है कि मेरी बहुत सारे वीडियोस हैं STFL टॉपिक के नाम से, STFL सुपर टॉपिक के नाम से, आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल गोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बताया कि आपका कुछ प्लान इमरजेंसी फंड को लेके होना चाहिए, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस को लेके होना चाहिए और छोटे छोटे अमाउंट पे अगर आप निवेश करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में 1 लाख का निवेश है तो 20 करके 5 कर दीजिए और हर एक डिस्क में कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करिए, कोई इंडेक्स को आइडेंटिफाई करिए और धीरे धीरे निवेश करें और टाइम दीजिए मार्केट को, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। बिकॉज अगर आप म्यूचुअल फंड में अभी निवेश करते हैं तो मार्केट याद रखिएगा ऑल टाइम हाई पे है। अगर आप अभी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इसको हरा होने में टाइम लगेगा। जैसा कि हमने पोर्टफोलियो बहुत पहले से बनाया था तो बहुत टाइम लगा, लेकिन आज हरा क्या बहुत ऊपर है। तो जो दोस्तों इन्होंने पोर्टफोलियो इधर बनाया है उनका तो भाई किस्मत है, लेकिन आपको हमेशा किस्मत नहीं मिलेगा। तो क्रैश का वेट ना करते, अपने SIP कंटिन्यू रखें और जहाँ पे आपको MOS मिले, बिजनेस में मोड मिले, वहाँ पे निवेश करें। तो यही मेरी आपको सलाह होगी और एक एजुकेशनल वीडियो था। बहुत लोग मिसगाइड हो जाते हैं इस मार्केट की तेज़ी से, ऐसा नहीं होना है और अपना इमोशन दोस्तों काम रखना है और उसी से ही आपको प्लानिंग करनी है। ये छोटी सी अपडेट थी जो मैं यंग जनरेशन को कन्वे करना चाहता था। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लिए तो लाइक कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ को रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।